इसके पहले हम लोगों ने देखा एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब रहते हैं? यदि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये जो डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए। उसके बाद में यदि रेशो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, यदि रेशो कांस्टेंट है, कॉमन है, तो टर्म्स रहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसके बाद में नया एक टॉपिक और है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब रहेंगे? यदि सीक्वेंस के टर्म्स के रेसिप्रोकल देते हैं, सीक्वेंस है T1, T2, T3 अप टू Tn अप टू इंफिनिटी, तो इनके रेसिप्रोकल्स 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4, ये यदि रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टर्म्स रहेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। The definition they say if the reciprocals of the terms of the sequence are in AP, then the sequence is said to be in harmonic progression. Sequence है T1, T2, T3 up to Tn up to infinity. This sequence is said to be in harmonic progression. The terms are in harmonic progression if इनके रेसिप्रोकल्स क्या है? 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4 up to 1/Tn up to infinity are in arithmetic progression. जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 1/3, 1/5, 1/7, ये एक सीक्वेंस है। इनके रेसिप्रोकल्स कहेंगे 3, 5, 7, ये रेसिप्रोकल्स है। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका रेसिप्रोकल्स 1/3, 1/5, 1/7, ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। बाद में 1/2 सीक्वेंस है 1/2, 1/5, 1/8 अप टू इंफिनिटी, तो इसमें रेसिप्रोकल्स 2, 5, 8, 5 - 2 3, 8 - 5 3, so these the terms are in arithmetic progression. इनके रेसिप्रोकल्स ये हो गए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। so these are the harmonic progressions, example of harmonic progressions. general form of harmonic progression, जब arithmetic progression के लिए टर्म्स कर देते अपन, पहली टर्म a, सेकंड टर्म a plus d, थर्ड टर्म a plus 2d, nth टर्म a plus n minus 1 into d, इनके रेसिप्रोकल्स hp में रहेंगे, तो 1/a plus d, 1/a plus 2d up to 1/a plus n minus 1d up to infinity. This is the general form of harmonic progression. यहाँ पे कंडीशंस डाली हुई है कि a 0 नहीं होना क्योंकि a डिनोमिनेटर में है, a cannot be 0. d कॉमन डिफरेंस है, d is not equal to 0 बोलेंगे अपन। दोनों रियल नंबर्स होना, a और d बिलोंग्स टू r, n नेचुरल नंबर होना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मीन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीन। पहला अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर से अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हार्मोनिक मीन। ऐसे 3 मीन है, 3 मीन्स, 3 नंबर्स है, a स्मॉल है, कैपिटल है और b, ये 3 नंबर्स, तीनों नंबर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, अपन बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। मिडिल टर्म को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। मिडिल नंबर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 2 नंबर्स a और b। Arithmetic mean is given by the formula a equal to b, a plus b upon 2. Middle term यानी capital A, it is equal to sum of the last 2 numbers a plus b divided by 2. अब ये आया फॉर्मूला कैसे है कि ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। माइनस a को ट्रांसफर करते हैं तो a प्लस a इक्वल टू b प्लस a प्लस a हो गया ट्वाइस a
इक्वल टू ए प्लस बी और ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना है। कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। 3 नंबर्स है, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, तीनों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मिडिल टर्म दैट इज कैपिटल ए, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। मिडिल टर्म यानी a इक्वल टू गिवन बाय a प्लस b डिवाइड बाय 2। यदि नंबर लेते हैं अपन x y z, तो यहाँ पे मिडिल नंबर है y इज अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड z और y इक्वल टू x प्लस z डिवाइड बाय 2। p q r अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, p q r तीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे q मिडिल टर्म q इक्वल टू p प्लस r डिवाइड बाय 2। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट। चलो इसके आगे जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर्स है a, कैपिटल G और स्मॉल g, तीनों नंबर्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर इन जीपी। जीपी का मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मींस g अपॉन a इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। ये हो गई कंडीशन फॉर जीपी। देन मिडिल टर्म कैपिटल J इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। कैपिटल G हो गया ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b और ज्योमेट्रिक मीन g के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ab। अब ये फॉर्मूला है कैसे, ये कंडीशन हो गई जीपी की। तो g अपॉन a इक्वल टू b अपॉन g बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन g स्क्वायर इक्वल टू ab और g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab, g इक्वल टू रूट ऑफ ab, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b। अरिथमेटिक मीन के लिए कैपिटल A इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। ये फॉर्मूला दोनों भी लर्न कर लेना है। इसके बाद में थर्ड पार्ट आता है हार्मोनिक मीन। 3 नंबर्स है a कैपिटल H b, 3 नंबर्स a कैपिटल H b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे अपन, यदि इनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a h b आर इन a p, इनके रेसिप्रोकल्स a by h, 1 by a, 1 by h और 1 by b, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देन मिडिल टर्म यानी h, इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b और h के लिए फॉर्मूला कौन सा है, h इक्वल टू ट्वाइस ab अपॉन a प्लस b, h इज इक्वल टू ट्वाइस ab अपॉन a प्लस b। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, 1 by a, 1 by h, 1 by b अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब 1 by h माइनस 1 by a इक्वल टू 1 by b माइनस 1 by h। ये सॉल्व करने के बाद में 1 by h आता है 1 by a प्लस 1 by b डिवाइड बाय 2। या फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला कौन सा है, यदि टर्म्स a p में, तो अरिथमेटिक मीन मींस 1 by h, इट इज इक्वल टू 1 by a प्लस 1 by b डिवाइड बाय 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 into 2, ऊपर 2 आ गया। 1 by a plus 1 by b, एलसीएम है a b, न्यूमरेटर b plus a, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस a b इक्वल टू h into a plus b, बाद में h इक्वल टू ट्वाइस a b अपॉन a plus b। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। अब ये सिर्फ 2 नंबर के लिए, ये कितने भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। यदि 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स x1 x2 x3, then arithmetic mean of 3 numbers is given by the formula x1 plus x2 plus x3 divided by 3। 4 numbers है तो x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4। n numbers है तो x1 plus x2 plus x3 plus up to xn divided by n। arithmetic mean of n numbers। geometric mean of 2 numbers, geometric mean of 2 numbers के लिए फॉर्मूला कौन सा है, g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ x1 into x2। 3 नंबर्स है तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3। 4 नंबर्स के लिए
फोर्थ रूट ऑफ x1 x2 x3 x4 n नंबर्स है, n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, nth रूट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है x1 और x2। हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला कौन सा है, 1 by h, या h इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 by x1 प्लस 1 by x2, 1 by x1 प्लस 1 by x2। ये पहले इसमें हमने डिराइव किया, वो मेथड से स्टेप है। यदि 3 नंबर्स है x1 x2 x3 तो न्यूमरेटर में लेना है 3, यहाँ पे 1 by x1 प्लस 1 by x2 प्लस 1 by x3। 4 नंबर्स है x1 x2 x3 x4 तो h इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 by x1 प्लस 1 by x2 प्लस 1 by x3 प्लस 1 by x4। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स that is h is equal to n upon 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by up to 1 by xn। यानी यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, 3 नंबर्स गिवन है a b c, 3 नंबर्स है a b c, 3 नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तीनों नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो फॉर्मूला b इक्वल टू लिखेंगे a प्लस c डिवाइड बाय 2। यदि 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए बी सी आर इन जीपी तो यहाँ पे b का फॉर्मूला चेंज हो गया, b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी, b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। ए बी सी 3 नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन मिडल टर्म यानी b इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी। मैंने पहले बताया था, ये तीनों फॉर्मूले लर्न कर देना अच्छे से। b is harmonic, b is arithmetic mean if the numbers are in AP, if the numbers are in GP b is called as geometric mean, if the numbers are in HP then b is called as harmonic mean। हार्मोनिक मीन रहा तो ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, ज्योमेट्रिक मीन के लिए b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी, अरिथमेटिक मीन के लिए b इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। एनी डाउट्स? एग्जाम में इसके कल देखेंगे।